बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि 184 कैसे इस्तेमाल किया गया, तो कहिए बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है या कहिए बिल्कुल गलत हो रहा है। 91 ये तो नहीं देता है इजाजत के चीफ बना सकता है रूल या ह्यूमन राइट सेल बना सकता है, या तो कहिए है, वहां तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक रूल्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है, पार्लियामान के पास रूल्स बनाने की अथॉरिटी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क किए, सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्तों से मुतालिक आर्टिकल 191 में लिखा है कि कानून से भी बन सकते हैं। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? हम पहले भी केस मुकर्रर करने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल किया करते थे। मैंने तो पहले ही केस मैनेजमेंट कमेटी को केसेस के तकर्रुर का इख्तियार दिया है। क्या मैंने केस मैनेजमेंट कमेटी बनाकर आईनी खिलाफवर्जी की? हमारे इदारे में मुकदमात का बोझ बढ़ रहा है। आज इस समाअत का आखिरी दिन है, केस को खत्म करना चाहते हैं। हम में से जिसको जो राय देनी है फैसले में लिख देंगे। Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court, subject to the Constitution and the law, which means Supreme Court can make rules, whatever rule it wants to make, but it can't go beyond the Constitution or any law which already exists. सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में पार्लियामेंट की मुदाखलत का दरवाजा खोल दे तो कोई इख्तिताम नहीं होगा। सवाल अच्छे बुरे का नहीं, कानून बनाने की अहलियत का है। सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून बनाने का इख्तियार किसका है? दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, ये नंबर गेम का मामला है, हमें मुल्की पार्लियामान की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कर देता है। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, कैसे मुमकिन है सब्जेक्ट टू लॉ लिखकर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर कानून साजी का इख्तियार दिया गया हो? My Lord the Chief Justice is very unfair. आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए। ये दिखाइए। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपने सलूक को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वकील इम्तियाज सिद्दीकी में मुकालमा। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, पहले हमें फिर अटॉर्नी जनरल को सुने, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में कहाँ लिखा है आपको भी सुनना है? बात करने की भी कोई तमीज होती है? वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, मेरे साथी ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए वरना मैं कुछ इशू करूंगा। चीफ जस्टिस के कहने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी बैठ गए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। वकीला को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। प्रोसिक्यूटर का कहना था, मुकम्मल नकूल नहीं दे सकते, जरूरी नकूल फराहम कर दी। खुसूसी अदालत ने समाअत अडयाला जेल में की। चेयरमैन पीटीआई ने जज से कहा, किसी सहूलत का मुतालबा नहीं कर रहा, जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें दी जाएं, वर्जिश और चहलकदमी की इजाजत दी जाए। एडवोकेट सलमान सफदर का कहना है, सरकार चाहती थी उजलत में ट्रायल का आगाज किया जाए। इस्राएली फौज के सरबराह ने हमास का हमला इसराइल का 9/11 करार दे दिया। कहा, 7 अक्टूबर इसराइली तारीख का बदतरीन दिन था। हमास के ऑपरेशन तूफान अल अक्सा ने इसराइल को हिला कर रख दिया। कमांडर समेत 700 इसराइली हलाक, 2300 जख्मी। हमास ने 130 इसराइलियों को कैद कर लिया। इसराइल के 8 मकामात पर इसराइली फौजियों और हमास में झड़पें। गजा के करीब इसराइली इलाकों पर हमास का कंट्रोल बरकरार। हमास के तर्जुमान ने इसराइली वजीर आजम को खबरदार कर दिया। कहा, नेतन्याहू की एक गलती इसराइलियों को उनकी जिंदगियों से महरूम कर देगी।
इसराइल की गजा पर हर तरफ से बमबारी, 91 बच्चों और 61 खवातीन समेत 500 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से एक ही खानदान के 19 अफराद लुक़मा अजल बने, 2300 से जायद जख्मी। इसराइली फौज ने रिहायशी इलाकों में घुसकर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीन इसराइल कशीदगी पर सलामती काउंसिल इजलास में इत्तफाक राय न हो सका। न्यूयॉर्क, शिकागो में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे, लबनान में भी फलस्तीनियों के हक में लोग सड़कों पर निकल आए। हमास की यलगार ने इसराइली मईशत का भट्टा बिठा दिया। इसराइल अपनी मईशत बचाने के लिए $45 अरब देने पर मजबूर, $30 अरब फराहम कर दिए। इसराइली करेंसी शेकल की कद्र डॉलर के मुकाबले में 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। इसराइल हमास जंग के बाद बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की गिरती कीमतों में फिर इजाफा होने लगा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $87.68 फी बैरल पर पहुंच गई। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में कयामत खेज जलजला, बाघ की तादाद 2500 हो गई। हजारों जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। हेरात में 6.3 शिद्दत का जलजला आया था। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का हेरात में जलजले पर इजहार अफसोस, कहा दुख की घड़ी में अफगान अवाम के साथ हैं। एनडीएमए को मुतासरीन के लिए इमदाद भेजने की हिदायत। डॉलर की कीमत में गिरावट का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर ₹1.29 सस्ता, $281.40 में फरोख्त जारी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता, $281.50 में फरोख्त किया जा रहा है। आलमी बैंक को पाकिस्तान के 1124 अरब रुपए के अखराजात पर तहफ्फुजात। अखराजात में कमी का फॉर्मूला दे दिया। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के खात्मे से 167 अरब और ट्यूबवेल सब्सिडी खत्म या कम करने से 20 अरब रुपए की बचत हो सकती है। तहलील वजारतों की फंडिंग बतदरीज खत्म करने का मुतालबा। इस इकदाम से 328 अरब रुपए की बचत मुमकिन है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से नए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वजीर आजम ने पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा उम्मीद है आपकी सरबराही में पाक बहरिया मुल्क के दिफा में फाल किरदार अदा करती रहेगी। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA में मुकदमे की दरखास्त पर कमर बाजवा, फैज हमीद और FIA को नोटिस जारी कर दिया। सहाफी जावेद चौधरी, शाहिद मेतला, पेमरा, प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी फिर बेनकाब। पहले पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया, फिर डिपोर्ट कर दिया। ICC भी भारत की हठधर्मी के सामने बेबस। 8 साल पहले भारत के खिलाफ ट्वीट करने पर नई दिल्ली पुलिस की ज़ैनब अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी दी गई। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान कल श्रीलंका से हैदराबाद में आमना सामना होगा। पाकिस्तानी शायकीन को वीजे न मिल सके। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं बैनुल अक़वामी इवेंट के मेजबान भारत को जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। 50 सहाफियों के वीजे की दरखास्त भारतीय हुकाम को दी है, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ICC वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स की टीमें हैदराबाद दक्कन में मध्य मुकाबल। डच टीम की दावत पर न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। यूनुस खान, कामरान अकमल और बासित अली के माहिराना तज्जिए। अदाकारा नताशा अली आज बनेगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी धारेंगे मुख्तलिफ रूप, आदि मिजाज से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।
रावलपिंडी में नवाज शरीफ के इस्तकबालिया पोस्टर्स पर काला स्प्रे कर दिया गया। चांदनी चौक से लियाकत बाग तक लगे पोस्टर्स पर स्प्रे किया गया। मुतादिद पोस्टर्स फाड़ दिए गए। एटीसी लाहौर ने जिना हाउस हमला के समेत 11 मुकदमात के चालान वापस भिजवा दिए। अदालत की जरूरी दस्तावेज मुंसलिक करके चालान दोबारा जमा करवाने की हिदायत। हमारा पक्का है, मैं कराची को क्राइम फ्री स्टेट, हमने तकरीबन 1700-1800 लोगों को पकड़ लिया है, उनको वापस भी भेज रहे हैं। कराची को क्राइम फ्री स्टेट बनाएंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं जमीनों पर कब्जे करने वाला जितना बड़ा होगा उतना ही सख्त एक्शन होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को पकड़ा है, उन्हें वापस भिजवा रहे हैं। जिन अफगानियों के पास नादरा शनाख्ती कार्ड हैं उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कराची मस्कन चौरंगी पर फास्ट फूड की दुकान में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जख्मी, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने दुकान के मालिक समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। अपार्टमेंट के मकीनों ने जुलाई में मेयर को खत लिखकर सिलेंडर के इस्तेमाल के खतरात से आगाह किया था। पंजाब पुलिस इनके साथ है, उसको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे करार वाकई सजा भी दिलवाई जाएगी। पाकपतन में जायदाद नाम ना करने पर बेटे का ज़ईफ बाप पर तशद्दुद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। फैसलाबाद में 10 साला बच्ची से शादी करने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने दूल्हा, निकाह खां, गवाहों और दुल्हन के वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारत की तरफ से सिखों को निशाना बनाने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में हजारों सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने फेडरेशन स्क्वायर से पार्लियामेंट तक रैली निकाली, भारत के खिलाफ नारे लगाए। शुरका का कहना था भारत बैरून मुल्क आबाद सिख रहनुमाओं को खालिस्तान तहरीक में हिस्सा लेने से रोकने के लिए रास्ते से हटा रहा है। केनियन एथलीट कैप टीम ने शिकागो में तारीख रकम कर दी। मैराथन रेस में आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। कैप टीम ने 30 सेकंड के वाज़े फर्क से यह कारनामा अंजाम दिया। 42 किलोमीटर से जायद फासला 2 घंटे 35 सेकंड में अबूर किया। और मैक्सिको में हॉट एयर बलून फेस्टिवल, आसमान पर रंग बिखर गए। दिलकश डिजाइन के रंगीन गुब्बारों में एडवेंचर के शौकीन अफराद ने सफर भी किया।